ভিডিও বানাও করছি বিউটিফুল दूर दूर तक फैला ये भूभाग इसका जरा जरा उस लूट से सींचा गया है जिसने इंसानी सभ्यता की नई कहानी, नई इबादत लिखी है। इस दिलखंड में लोग मारे गए, भारत में हिंसा का ऐसा निंदा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भरा है। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर जमाने लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को चीर के सरहद पार तक फैली। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक कहानी प्रारंभ होती है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से। ईसा की चौथी शताब्दी का अंत एक बटी हुई राजनीतिक स्थिति की शुरुआत का समय था। देश जन, विश्व, ग्राम, कुल और राज्यों में बटे हुए थे। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शासक, अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग कायदे कानून। समय आया ईसा पूर्व 321 का 25 साल का नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि राजा नंद के मुकाबले उसकी फौजी ताकत कम थी, लेकिन बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक की धर्म उसी के गर्भ से जन्म दिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र बना। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी। स्वागत में थे कटे पिटे शव, अपने पतियों की मौत के शोक में विलाप करती स्त्रियां, लहू से कीचड़ बन आए राजमार्ग, शवों के विशाल ढेर, चील, गिद्ध, भेड़िए और सियारों के संवेद गीत। अशोक का हृदय दुख, करुणा और गिलानी से भर उठा। बौद्ध संत उपगुप्त और मंजूश्री ने अशांत, व्यथित, शोकाकुल अशोक के माथे पर स्नेह का हाथ रखा, उसकी उंगली थामी और हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग पर लेकर चलते चले गए। उसने हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपना धर्म बना लिया। अशोक बुद्ध के मार्ग पर चल निकले और कहे गए देवन प्रिय, देवताओं के प्रिय, प्रिय दासी। कलिंग और आदर्श की बात करते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को अंगीकार किया। अहिंसा ही उसका मार्ग था। इंसान ही नहीं, पशुओं, जीव जंतुओं की हिंसा पर भी रोक लगा दी गई। शाकाहार का विचार दिया। जाति पाति के भेद खत्म कर दिए गए। लोक कल्याण और जनहित उसके शासन के मंत्र बन गए।
श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इजिप्ट, सीरिया और मैसेडोनिया के इलाकों में अशोक के शांति दूत अहिंसा के विचार को लेकर गए और बुद्ध के विचार का प्रसार किया।